नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम सीटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। मेरे एके सक्सेस फैमिली की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आज सीटिंग अरेंजमेंट से हम लोग जो गोल करके चारों तरफ बैठते हैं, किसी मतलब सर्कल की तरफ बैठ के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठते हैं, इसी टाइप के 5 क्वेश्चन करेंगे। और पांचों क्वेश्चन दोस्तों आपको देखना है यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत सरल रहता है। स्टेप बाय स्टेप देखिए तो समझ में आएगा। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो ये गारंटी नहीं है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ मैं टिप्स इस क्वेश्चन में बताऊं जो मैं भूल जाऊं, वो दूसरे क्वेश्चन में बताऊं, फिर तीसरे में कुछ अलग बताऊं। तो ऐसा हो सकता है आपका मन में जो भी डाउट है, हो सकता है पहले क्वेश्चन से कुछ दूर हो, फिर दूसरे क्वेश्चन से कुछ दूर हो, फिर तीसरे क्वेश्चन से कुछ दूर हो। इस तरह से हम 5 क्वेश्चन करेंगे और 5 क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 3 लिखा हूं और 2 लिखूंगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसलिए मैंने पूरा लिख नहीं पाया। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिएगा। ये गारंटी है कि यदि आप अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया तो आपको ये टॉपिक छोड़ देना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसी टाइप के गोल जो बैठ के, मतलब किसी मेज के चारों तरफ गोल करके बैठे हैं और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप इसके बाद भी करिए। और जो आमने सामने बैठते हैं लाइन लगा के, मतलब एक सीधी रेखा में, उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, वो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका आपको डायरेक्ट मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी ट्रिक मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, इसमें बेसिक क्या है। मैं एक ही तरीके से बताऊंगा, आप वो तरीके से करिए, बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है, आज हम देखने वाले हैं कि सर्कल की तरफ, मान लीजिए कोई सर्कल है। अब इसमें क्या है, हमें सिर्फ वही चीज ध्यान रखना है, दाएं बाएं का खेल है इसमें और कुछ नहीं है। दाया बाया यदि आपको आ गया तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है वैसा कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ केंद्र है, यहां से क्या हो रहा है, सब लोग जहां भी बैठे हैं, मान लो 4 कोने में 4 लोग बैठे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहां से यदि केंद्र से देख रहे हैं, मतलब सब क्या है, एक दूसरे को मुंह करके बैठे हैं, मतलब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने है। अब इसमें दाया वाया का ध्यान रखना है। मैं हमेशा दोस्तों यहां से स्टार्ट करूंगा, मतलब मैं किसी भी पहले जो व्यक्ति को बैठाऊंगा इस गोल मेज में उसमें क्या करूंगा, यहां बैठाऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इंसान यहां बैठा है और सामने की तरफ देख रहा है, तो दाया बाया क्या होगा। यहां से देखिए, आपका बायां हाथ किधर जा रहा है, इधर, और दाएं हाथ इधर, तो आपका ये हो जाएगा दायां साइड और इधर हो जाएगा क्या, बायां साइड। ठीक है, अब दाया बाया क्यों, क्योंकि ऐसा बोला जाएगा, जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, एक ये दाएं में तीसरा नंबर। तो इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज ये हो गया। अब मान लीजिए ऊपर, आप यदि ऊपर बैठाते हो, यहां बैठाते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, दाया बाया कैसा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब इधर दाया आ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, बाया, ये बाया, और इधर क्या हो जाएगा, दाया। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए, आप यहां बैठे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बायां साइड उधर चला जाएगा और दायां साइड इधर आएगा। ठीक है, तो ये दाया बाया होगा। तो वही चीज है, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है। आप यदि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ किसी को बैठा के उससे स्टार्ट करेंगे, मतलब दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई भी पहला, जैसे कि यहाँ पे दिया है एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो मतलब एस पी के दाएं को, तो पी को पहले बैठाऊंगा, मैं यहां बैठाऊंगा। आप चाहे कहीं भी बैठा लीजिए, यदि यहां बैठाएंगे किसी को, उसका मुंह इधर हो जाएगा तो दाया इधर जाएगा और बाया इधर आ जाएगा। यहां बैठाएंगे तो यहां यदि किसी को बैठाएंगे तो बाया इधर चला जाएगा, दाया इधर चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ दाएं बाएं का खेल है, बस और कुछ नहीं। और एक चीज, मान लीजिए किसी को बोलता है कि यहाँ कोई बैठा है ए, और बोला जाता है कि बी ए के दाएं चौथा स्थान है। ठीक है, ए के दाएं चौथा मतलब यहां से ये तो 0 माना जाएगा, ए को 0 मान लेंगे, उसके बाद से 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब यहां कहीं बैठेगा बी। मतलब यदि बोला जाए बी जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो ए का स्थान जो रहेगा वो 0 कहलाएगा, उसके बाद से गिनना है 1 2 3 4, ये चौथा स्थान। ठीक है, ये बस बेसिक है आपका दाया बाया।
और जो नंबरिंग का है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। अब क्या बोला गया है, पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू और जेड केंद्र की ओर मूव करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठा है, पर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में, मतलब जो यहाँ क्रम दिया है ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। उसके आगे क्या बोला जाता है, अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक क्या है, एक गोलाकार मेज, मान लीजिए एक गोलाकार मेज है, आपको ये बनाना है सबसे पहले। उसके बाद देखना है कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो 8 लोगों का पहले निशान बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 लोगों का बैठने का स्थान हो गया। हमने चिन्ह लगा लिया कि यहाँ 8 लोग बैठेंगे। उसके बाद क्या है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन, एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। एस जो है पी के दाएं को, मतलब पी को हम पहला पॉइंट मान लेते, पी यहां बैठा दिए पी को, तो पी को बैठाने के बाद इसका दाया बाया डिसाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, दाया साइड, दाया मतलब पी से इधर को जाएंगे तो ये दाया साइड, और इधर को जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाया साइड। अब क्या बोला रहा है क्वेश्चन से, अब क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन से देखिए, एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर, एस जो है पी के दाएं इधर साइड तीसरे स्थान पर, तो पी तो 0, उसके बाद 1 2 3, तो एस को यहां बैठा देना है। ठीक है, ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, पी वी के दाएं दूसरे स्थान पर है। पी जो है वी के दाएं, वी के दाएं साइड। ठीक है, वी के दाएं साइड मतलब पी जो है वो दाएं साइड में होना चाहिए वी के, जब वी इधर साइड होगा तभी तो इसके दाएं साइड में होगा वी, पी जब वी वो क्या होगा, इधर साइड कहीं होगा, इधर कहीं बैठा होगा, उसके दाएं साइड इधर होगा, मतलब कहीं भी बोले, यदि यहाँ पे भी वी को बैठा है तो इसके दाएं साइड इधर आना पड़ेगा। लेकिन कितने स्थान बोला है, 2 स्थान, मतलब पी का जो स्थान है वो दूसरे स्थान पर आना चाहिए, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दाएं की ओर, दाएं से आना है, तो पी का क्या बोला है दूसरे स्थान पर, तो इधर से आएंगे तो यहाँ पे कौन सा है, पी जो है वी के दाएं दूसरे स्थान पर, दाएं दूसरा स्थान मतलब यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा, यह मैं समझाने कर रहा हूं, वो आप मन में ये सब चीज करना है आपको। तो वी कहाँ हो जाएगा, यहाँ वी, तो वी के देखिए वी 1 2, वी के बाद 2 दूसरे स्थान पर क्या आ गया, पी आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला रहा है, नेक्स्ट लाइन, आर वी के बाएं को दूसरे, आर वी के बाएं को दूसरे, आर जो है वी के बाएं को दूसरे, अब बाएं कहाँ है, इधर साइड है बाएं, तो इसके बाएं इधर जाना है, वी से बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, तो यहां क्या कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये हमारा आर हो गया। आर वी के बाएं दूसरे और क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, मतलब क्यू के दाएं में तीसरे स्थान, बाएं से दूसरा हो गया, बी के बाएं में दूसरा हो गया, और क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, मतलब जो आर है वो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर। अब ये क्या होना चाहिए, तीसरा किधर साइड से, दाएं साइड से, इधर साइड से तीसरा होगा, तो मतलब ये 3 है, 2 है, 1 है, 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्यू। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला गया था आप देख लीजिए, लाइन कंप्लीट हुआ कि नहीं, आर वी के बाएं को दूसरे, आर जो है वी के बाएं को दूसरे, ये बाएं साइड है दूसरे स्थान पर है, और क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, आर की ही बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, आर जो है क्यू के दाएं को तीसरे स्थान, क्यू यहाँ है 1 2 3, मतलब हमने यहाँ 3 मान लिया था, फिर दाएं तरफ उल्टा चल लिए थे तो क्या आ गया था, ये 3 2 ये 0, यहाँ पे क्यू आएगा, तभी उस क्यू के बाएं साइड में होगा आर। ये हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, डब्ल्यू वी के बगल में नहीं है। अब वी कहाँ है, देखिए वी के 2 साइड खाली है अभी, तो डब्ल्यू यहां भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यू जो है यहां नहीं है, डब्ल्यू यहां भी नहीं बैठ सकता। क्या बोल रहा है, डब्ल्यू वी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब इन दोनों जगह पे डब्ल्यू नहीं बैठ सकता। जब इन दोनों जगह पे डब्ल्यू नहीं बैठ सकता, कितना जगह खाली है, एक ही जगह खाली है, तो यहां पे आ जाएगा डब्ल्यू। उसके बाद क्या बोला जाता है, लास्ट लाइन, जेड पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है। जेड टी के बाएं को, अब 2 स्थान खाली है, एक यहां एक यहां, इन दोनों जगह में जेड या टी
को हमें देखना है। अब क्या बोला जा रहा है, टी के दाएं को, टी के दाएं को, अब टी को दाएं साइड में होना चाहिए, मतलब इधर साइड होना चाहिए, ठीक है, टी के दाएं को इधर साइड। अब टी जब यहां होगा तभी तो दाएं को दूसरे स्थान पर होगा, क्योंकि टी यदि यहां होता है 1 2, ये दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे आप जेड बैठाएंगे, यहाँ पे यदि जेड बैठाते तो क्या हो जाएगा, टी को यदि यहाँ बैठाएंगे तो किधर चले जाएंगे, टी यदि इधर बैठाएंगे तो दाया साइड किधर है, दाया साइड इधर साइड है, तो इधर साइड दाया है, इधर तो कोई स्थान खाली ही नहीं है, सब लोग बैठ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, टी को ऊपर बैठाना है और उसके दाएं साइड नीचे साइड इधर आ जाएगा, ये दूसरा पोजीशन, तो जेड का पोजीशन ए आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बन चुका है, आपका कंप्लीट डायग्राम बन गया है, मतलब क्या है, आप जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कैसे करना है। अब क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान है। अभी ये क्वेश्चन अलग है, इसके अगला वाला क्वेश्चन जो है वो और अलग है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन देखिए, तभी आपको इसका जो मेन सार है वो समझ में आएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, और गारंटी आपको समझ में आएगा, स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए आप देखते हैं, आर के बाईं बगल में कौन बैठा है। अब दोस्तों देखिए, आर के दाया बाया डिसाइड करना है, तो हमने बताया था जो ये नीचे दिया है उसको उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायां साइड, इसके लिए आर के लिए, और इधर क्या हो जाएगा, दायां साइड। या फिर ऐसा देख सकते हैं कि बायां साइड ये एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है और दायां साइड एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। जैसे देखिए, दाया घूम के एरो का निशान और ये जो एरो का निशान है दोनों सेम हो गया, एक ही सर्कल बनेगा, और जब बाया घूमेगा तो उससे भी एक सर्कल बनेगा। तो ऐसा ध्यान रखना है, नीचे से दाया बाया, ऊपर से दाया इधर और बाया इधर। मेरे से दोस्तों एके सक्सेस फैमिली के कई सदस्य बोल रहे हैं कि सबको बाया दाया पता है। दोस्तों ये बाया दाया में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में बार बार बताता हूँ, ताकि कि किसी से यदि छूट जाए तो क्या हो, उससे मतलब कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। तो इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि बार बार बताऊं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाए। इसलिए दोस्तों आप सभी क्वेश्चन देखिए, हर किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक मिल जाएगा। अब क्या बोला गया, देखिए, आर के बाई बगल में कौन बैठा है, आर के बाई बगल में कौन बैठा है, बाई बगल मतलब एकदम पास में, तो आर के बाजू में कौन बैठा है, एस बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। अब दूसरे क्या बोल रहा है, जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जेड कहां है, जेड ए है, इसके दाएं को दूसरे, दाएं कहां है, इधर जाएगा दाएं, तो दाएं 1 2 क्यू बैठा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। अब नेक्स्ट क्या है, Q के संबंध में T का स्थान कौन सा है, Q के संबंध में T का स्थान कौन सा है। देखिए, इधर से भी जाएगा तो चौथे स्थान पे, इधर से भी जाएगा चौथे स्थान पे, मतलब Q के दाएं से चौथा और बाएं से भी चौथा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बाएं से चौथा, यदि आप इसको ए नंबर को टिक लगाएंगे पहला, वो गलत हो जाएगा। दाएं से चौथा भी है, तो हमें क्या करना है, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें कि दोनों आ जाए, दाएं से भी और बाएं से भी। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ए और बी दोनों, 5वां नंबर, मतलब बाएं से चौथा और दाएं से चौथा। चलिए इसके दो क्वेश्चन जो मिस है वो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, उसके बाद इसी क्वेश्चन से उसको भी देख लेते हैं। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, यदि एस और जेड अपने स्थान को परस्पर बदल ले तो क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन होगा। ठीक है, एस और जेड, ठीक है, एस जहां जेड था वहां यदि एस कर दे, और जहां एस था, जहां जेड है वहां पे एस आ गया, और जहां एस था वहां क्या आ गया, जेड आ गया, तो क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर, क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो सिंपल सा बात है, क्यू पहले एस था, वहां पे क्यू के दूसरे स्थान पर दाएं, तो दायां साइड इधर है, 1 2 स्थान पे कौन आ गया, जेड आ गया। जेड पहले यहाँ था, वो एस के जगह पे चला गया, और एस जो था वो जेड के आ गया, जेड के स्थान पर, यहाँ क्या हो जाएगा, जेड। पहला वाला आंसर सही है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था बस इसी के लिए था, इसके बाद ये हटा देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे काम नहीं आएगा, पहला डायग्राम में ही हमें देखना है। अब क्या है, ये चारों देखना है, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आर डब्ल्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर है, आर डब्ल्यू के, डब्ल्यू कहाँ है हमारा, ये डब्ल्यू के बाएं को दूसरे, लेकिन ये क्या है, दाएं दूसरा है, पहला वाला गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, एस टी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, एस जो है टी के बाएं को तीसरे, लेकिन ये बाएं के कितने, 1 2 दूसरे स्थान पर है, ये भी गलत है। फिर तीसरा क्या है, पी आर के बाएं को 5वें स्थान पर है, पी आर के
बाएं, बाएं मतलब इधर साइड 5वें स्थान पर, लेकिन ये बाएं को कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है पी का, ये गलत है। फिर क्या बोला जा रहा है, पी आर के बाएं को चौथे स्थान पर, बिल्कुल सही है। पी जो है आर के बाएं को चौथे स्थान पर, क्योंकि ये पी आर ये है 1 2 3 4 चौथे स्थान पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कुछ अलग टाइप का होगा, ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वही चीज है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कितने लोग बैठे हैं, और क्या बोला जा रहा है कि एम पी जे बी आर टी और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बनाए, मतलब वही चीज है, एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, ये केंद्र है, केंद्र की ओर एक दूसरे के मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ पे कितने लोग हैं वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। तो हमें क्या करना है, 7 लोगों को पहले बैठा देना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 लोग का पोजीशन हमारा फिक्स हो गया, सब लोग क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह डायग्राम बनेगा। अब दायां बायां लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दायां साइड, मैं यहां बैठाऊंगा सबसे पहले व्यक्ति को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दायां, और ये क्या हो जाएगा बायां। अब चाहे कहीं भी बैठा है, आप ऐसा देख सकते हैं कि बायां इधर से घूम के ही आएगा, ये यदि इस पॉइंट के मतलब यहाँ कोई बैठा है और बोला जाता है कि यहाँ जो बैठा है उसके बाएं साइड, इसके बाएं साइड मतलब ये बायां है, घूम के इधर आएगा, ठीक है, इसके बाएं साइड मतलब इधर साइड। और दाया बोल रहा है जैसे कि इसके दाया, तो दाया क्या होगा इस पॉइंट के इधर साइड, क्योंकि ये घूम के इधर ही जा रहा है, मतलब एक सर्कल की तरह बना रहा है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा दाया साइड, और ये जो पूरा सर्कल बनेगा ये क्या कौन सा बनेगा बायां, ठीक है। तो आपको एक जगह लिख लीजिए और उसी डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए, जहां पे दाया बोलेगा और दाएं साइड में घुमा दीजिए, किसी भी पॉइंट पे बोले, इस पॉइंट में भी बोले तो क्या हो जाएगा दाया कहाँ होगा, इधर साइड ही होगा, मतलब इधर से घूम के इधर, मतलब इस पॉइंट के इधर साइड, और बाया बोलेगा तो इस साइड घूम के, मतलब इस पॉइंट के इधर साइड कहीं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बैंक पीओ में कम से कम 4-5 आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन रहेगा उसमें 4-5 क्वेश्चन उसी के अंदर रहते हैं, और जो एसएससी हो गया फिर कोई दूसरे एग्जाम हो गया उसमें कम से कम 1-2-3 क्वेश्चन रहते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो जो बैंक पीओ है उसमें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आता है ये सिटिंग अरेंजमेंट से। तो चलिए देख लेते हैं आप कैसे बैठाना है। बी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिए तभी समझ में आएगा। बी जे के बाएं तीसरा है, बी जे के बाएं तीसरा है, मतलब जे के बाएं बोला जा रहा है तो जे को पहले बैठा लेंगे, मैं जे को यहां बैठा देता हूं, जे के बाएं तीसरा, तो बाएं साइड सॉरी जे के किस साइड, जे के बाएं तीसरा। अब जे ये है, इसके बाएं साइड कहां है, इधर साइड जाएगा, बाएं इधर साइड तीसरा नंबर, तो ये तो 0 मानेंगे, 1 2 3, तो कौन बैठा है बी जो है जे के बाएं तीसरा। ये जो बाया लिखा था मैंने कौन सा लिखा था, ये वाला, ये घूमने वाला पूरा वाला, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब ठीक है, अब ये बाया हो गया ये दाया हो गया, जे बी जो है जे के बाएं तीसरा, जे के बाएं तीसरा बी बैठा दिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जो एम के बाएं दूसरा है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, जब हम ऐसा पढ़ते हैं कि बी जे के बाएं तीसरा है तो जो एम के बाएं दूसरा है, यहाँ पे जो है यदि जो आता है या फिर और यहाँ मान लीजिए और या फिर ब आता है तो उस केस में क्या करना है, और जब जो आता है उस केस में क्या करना है, ये अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यहीं पे थोड़ा हमारा कंफ्यूजन हो जाता है, और इसी के कारण जो हमारा पूरा डायग्राम है सिटिंग अरेंजमेंट का, वो सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा डायग्राम गलत हो जाता है और पूरे आंसर गलत निकल आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है, जो एम के बाएं दूसरा है वो किसकी बात कर रहा है, जे की बात कर रहा है, बी जे के बाएं तीसरा है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, बी का कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बी जे के बाएं तीसरा है, बी जो है जे के बाएं तीसरा, तो बी जो है बी का यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो एम के बाएं दूसरा है, जो बोल रहा है ये किसकी बात कर रहा है, जे की बात कर रहा है, ठीक है, जो एम के बाएं दूसरा है, यहां सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यदि मान लीजिए जो की जगह और आता और एम के बाएं दूसरा है, मतलब क्या होता, बी की बात कर रहा है, यहाँ पे यदि और आता है और एम के बाएं दूसरा है तो क्या किसकी बात करेगा, बी की बात करेगा, या फिर एवं भी आए या फिर बा भी आए तो किसकी बात करता है, बी की बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, जो बी जे के बाएं तीसरा है, यहां तक बी का कंप्लीट होता है, बी जे के बाएं तीसरा है, जो मतलब किसकी बात कर रहा है, जे की बात, जो एम के बाएं दूसरा है, मतलब जे जो है एम के बाएं दूसरा है। अब बायां कौन सा साइड है, ये इसको यदि पूरा सर्कल की तरह घुमा दे तो जे जो है बाएं को
कितने स्थान पर है, दूसरा स्थान, मतलब ये दूसरा, ये पहला और ये 0, मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा अपना जो m के, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, m आ जाएगा इस पॉइंट पे, m के बाएं दूसरा। अब देखिए m के बायां साइड इधर साइड है 1 2, तो दूसरे नंबर पे कौन है, j आ गया। अब नेक्स्ट लाइन पे जाइए, p b के बाएं तीसरा, p b के बाएं तीसरा। अब यहाँ पे p b के बाएं तीसरा, मतलब b जो है b के कौन से साइड है, बाया साइड, मतलब ये जो एरो का निशान है सर्कल इधर आएगा, मतलब बाया इधर साइड आएगा कहीं, तो बाएं को तीसरा, तो 1 2 3, b का पोजीशन 0 है, वहां उसके आगे से गिनना है 1 2 3, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, p आ गया। अब क्या बोला जाता है, और r के दाएं दूसरा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, और आ रहा है, तो और किसकी बात कर रहा है, p की बात कर रहा है, p b के बाएं तीसरा है और r के दाएं दूसरा है। अब दूसरे नंबर पे आएगा किस साइड से, दायां साइड, दायां साइड कौन सा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये कौन सा, दायां साइड, दायां साइड से दूसरा, मतलब दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया, 0 यहां हो गया, मतलब यहाँ पे अपना क्या आएगा, r के दाएं दूसरा, तो r यदि यहां बैठेगा, देखिए 1 2 दायां साइड में दूसरे नंबर पे आ गया, ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन क्या है, आपको फिर से एक बार बता दूं, जो जैसे यहाँ पे जो आता है, b j के बाएं तीसरा है, जो m के बाएं दूसरा है, तो ये पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि b के बारे में बोल रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, b j के बाएं तीसरा है, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। उसका जो m के बाएं दूसरा है, m के बाएं दूसरा कौन है, j की बात कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसी लाइन में जो के जगह पे और आ गया, जैसे p b के बाएं तीसरा और r के दाएं दूसरा है, तो p जो है b के बाएं साइड कौन सा हो जाएगा, ये बायां साइड है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बायां आ गया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी के सुई की दिशा में ये कहाँ आ गया, 1 2 3, तीसरे स्थान पे। और किसकी बात कर रहा है, मतलब p की ही बात कर रहा है, और r के दाएं दूसरा। अब दूसरे नंबर पे ये है, तो दूसरा दाएं कौन से साइड से, दायां साइड में, इधर साइड, मतलब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में दायां साइड हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, इधर से दूसरा आना चाहिए, तो मतलब इधर कहीं बैठेगा, इधर कहीं बैठेगा, तो दूसरा पहला 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, r से। अब देखिए दाएं से दूसरा हो गया, r के 1 2, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, p बैठा है। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, t m का निकटतम पड़ोसी नहीं है, t जो है m के निकटतम, तो m के निकटतम पड़ोसी मतलब उसके पड़ोस में देखिए कौन सा जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या होगा, t यहाँ पे नहीं हो सकता, इस पोजीशन में t नहीं हो सकता, तो t का कौन सा पोजीशन होगा वो हमें देखना है। तो एक ही पोजीशन बचा है, ये वाला स्थान खाली है, तो यहाँ पे बस t बैठ जाएगा। अब बचा कौन, इसके अलावा हमने m को बैठा दिया, p बैठ गया, j बैठ गया, r बैठ गया, t बैठ गया, d बैठ गया, और कौन बचा, f बचा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, f आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। पहला क्या बोल रहा है, m के दाएं चौथा कौन है, m कहाँ है, ये m है, इसके दाएं, दाया मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर, m ये है 1 2 3 4, मतलब कौन है, ये r है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों r आ रहा है चौथे स्थान पर, और ऑप्शन में एक r है क्या, नहीं है, इसमें एक ऑप्शन है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, t के बाएं दूसरा कौन है, t के बाएं, अब t ये है, अब बायां साइड कौन सा है, बायां देखिए ऊपर की ओर, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बायां साइड हो जाएगा, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बायां साइड दूसरा 1 2 कौन आ जाएगा, f आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तीसरा देखिए, निम्न में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत बाद है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि पहला जो दूसरा व्यक्ति जो है वो j के, जैसे j यदि j के बाद तुरंत बाद होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं JR तुरंत, और ये भी बोला गया तुरंत दाएं बैठा हो, ठीक है, तो दाएं साइड में देखना है, j ये है, j का दायां साइड कौन सा है, इधर साइड है, तो लेकिन R किस साइड बैठा है, बाएं साइड बैठा है, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं PJ, P और J, ये भी क्या है, J जो है दूसरा व्यक्ति J होगा, J किस साइड बैठा है, बाएं साइड, ये भी गलत है, दाएं साइड पूछा है। TR, T ये बैठा है और R इधर बैठा है, वो किस साइड बैठा है, दायां साइड, मतलब T के एकदम बाद कौन बैठा है, दाएं साइड
आर बैठा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए इसके दो क्वेश्चन और है वो लिख लेता हूँ, उसके बाद वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों ये चौथा नंबर क्या है? आर के संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा है? आर के संदर्भ में मतलब आर यहाँ बैठा है, उसके संदर्भ में एफ का स्थान कौन सा है? अब देखिए एफ कहाँ बैठा है? ये बैठा है, तो 1 2 3 मतलब बाएं से तीसरे नंबर पे और दाएं से देख ले 1 2 3 4, दाएं से चौथे स्थान पर है। अब देखना है पहला क्या है ऑप्शन, बाएं से तीसरा। बाएं से तीसरा सही है, ये नंबर सही है। और देख लेते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन ए भी दिया है, तो इस टाइप से हमें दूसरा भी देखना है, दूसरा पोजीशन। और दाएं से चौथा, तो दाएं से ये है, दाएं साइड इधर है, तो दाएं से चौथा 1 2 3 4 चौथा, दूसरा भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी के दाएं तीसरा कौन है? बी के दाएं, बी यहाँ बैठा है, उसके दाएं, बी के दाया साइड कौन सा हो जाएगा? इधर तो बाया हो जाएगा, ये बाया वाला चक्कर है, और दाया साइड इधर साइड। बी के दाएं तीसरा, तो दाया साइड कौन सा? ये वाला साइड 1 2 3, तो कौन है? जे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं लूसेंट के बुक से ले रहा हूं, लूसेंट की रीजनिंग का बुक है, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देख लेते हैं। थोड़ा अलग है उस पिछले दोनों क्वेश्चन से, अलग नहीं सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न अलग है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, एक वृत्त है और सब लोग क्या है? केंद्र की ओर, एक केंद्र है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। तो कितने लोग हैं वो देख लीजिए, ए बी 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 7 लोग को पहले बैठा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सातों जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, सब क्या है? एक दूसरे के फेस टू फेस, आमने सामने है। अब क्या बोलता है हम क्वेश्चन से देखते हैं। अब उसमें आगे क्या बोला है? परंतु यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, मतलब एबीसीडी इसी क्रम में नहीं है। अब देखते हैं, डी एफ के बाई और दूसरा नहीं है, डी एफ के बाई और दूसरा नहीं है, तो ये तो पहला हटा दीजिए। फिर क्या बोला जाता है दूसरा, इसे दूसरे लाइन में देखते हैं, परंतु डी ए के दाई और दूसरा है। तो दाया बाया पहले लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा? बाया साइड, और सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा? इस साइड दाया साइड, और इधर क्या हो जाएगा? बाया साइड। अब क्या करें? पर डी ए के दाई ओर है, ए के दाई, तो ए को सबसे पहले बैठा लेता हूं, ए के दाई और दूसरा है, ये 0 1 2, तो यहां क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी, परंतु डी ए के दाई और दूसरा है, तो ये पहला हो गया। अब पहले इससे पहले वाली लाइन में आइए, वो क्या बोल रहा है? डी जो है एफ के बाई और दूसरा नहीं है, एफ के बाई ओर। बाई ओर मतलब कहाँ है? देखिए बाया का इधर है, इधर साइड से जाएगा बाई ओर, मतलब बाई से दूसरा, दूसरा पहला 0, मतलब यहां पे एफ नहीं हो सकता। एफ क्यों नहीं हो सकता? यहां पे क्या बोल रहा है? डी एफ के बाई और दूसरा नहीं है। यदि यहां पे यदि एफ को बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बाई और दूसरा हो जाएगा डी, इसलिए इस पोजीशन में एफ नहीं। यहाँ पे मतलब एक तरीके से यहाँ पे छुपा है ऐसा कि यहाँ पे इस पोजीशन पे एफ नहीं बैठ सकता। ठीक है, एक ये चीज निकल गया। अब देखते हैं आगे, ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया था। सी ए के दाई और तीसरा है, सी ए के दाई और तीसरा है, तो दाई और किधर? इधर साइड 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तथा सी जी के बाई और दूसरा है, सी जो है जी के बाई ओर दूसरा, तो दूसरा इधर बाया साइड किधर? इधर साइड से आएगा, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में, तो यहां से क्या हो जाएगा? सी जी के बाई ओर दूसरा, तो ये दूसरा, ये पहला, ये 0, तो क्या होगा? किसके? जी के दूसरे में आ गया, जी के बाई ओर 1 2 दूसरे पोजीशन में आ गया। अब आगे क्या बोला? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तथा, ठीक है ना, सी ए के दाई और तीसरा है, तथा सी जी के बाई और दूसरा है। तथा मतलब किसकी बात कर रहा है? सी की बात कर रहा है। ठीक है, और वैसे यहाँ पे सी लिख भी दिया, लेकिन तथा जी की बाई ओर, सी ना लिख के ये लिख दिया तथा जी के बाई ओर, तो भी किसकी बात कर रहा होता? सी का। यदि तथा के जगह जो आ जाता, जो सी नहीं होता, जो जी के बाई और दूसरा है, तो किसकी बात कर रहा होता है? ए की बात कर रहा होता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ये इसी चीज में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे डायग्राम गलत हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया सी,
जी के बाईं ओर दूसरा हो गया। अब आगे देखते हैं, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी कहाँ है, ये है। बी यहां पे भी नहीं हो सकता इस पोजीशन में, जी के निकटतम यहां पे भी नहीं हो सकता। इन दोनों पोजीशन में ही बी नहीं हो सकता, तो कहां हो सकता है देखना है। ये दो पोजीशन ही बचे थे, तो यहाँ पे एक ही पोजीशन बच रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब बी और जी में कोई निकटतम पड़ोसी है क्या, नहीं है। अब देखिए, अब हमारे पास दो और बचा है, ठीक है। एक तो एफ बचा है, और कौन सा बचा है इसमें नहीं आया, ए बी सी डी ई नहीं आया, एफ और ई। अब हमारे पास दो पोजीशन बचा है, एफ ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन। अब किसको कहाँ बैठाना, देखिए एफ को हमने पहले ही लाइन से, यदि ये वाला लाइन यदि आप छोड़ देते तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता कि डाटा इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है, आप ऐसा कर देते। लेकिन पहले वाले ही लाइन से ये आ गया था कि एफ जो है यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे एफ नहीं बैठ सकता। दो पोजीशन बचा है और दो लोग बचे हैं, एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एफ यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, ई। तो ये हमारा एक कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें। सी के दाईं ओर अगला कौन, सी के दाईं ओर, दायां मतलब किधर, इधर साइड, इसी डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए सर्कल की तरह, तो इधर से जाएगा दाएं साइड कौन, अगला, अगला कौन है, ई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। सी का अगला कौन है, दाएं साइड में ई है। अब क्या बोला जाता है, ए और जी के बीच में एक व्यक्ति कौन बैठा है, ए और जी, ये है जी, ये है, इसके बीच में कौन बैठा है, एफ, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, पांचवा, सॉरी पांचवा, ठीक है, पांचवा हो जाएगा आंसर इसका। और नेक्स्ट क्या है, डी की बाईं ओर अगला कौन, डी के बाईं ओर, बायां मतलब ये है बायां, इधर से घुमा दीजिए, बायां मतलब इधर साइड आएगा। डी के बाईं ओर कौन है, बी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला है, डी के बाईं ओर अगला कौन, बी है, लेकिन इनमें बी कहाँ है, ये हाँ पहला ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए दो क्वेश्चन और इसमें, इसी में दो क्वेश्चन है वो भी लिख लेते हैं, उसके बाद उसको भी देख लेते हैं। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सी के बाईं ओर दूसरा कौन, सी के बाईं ओर दूसरा, सी ए बैठा है, सी के बाईं ओर मतलब ये बायां है, इधर एरो का निशान इधर बायां, तो सी के बाईं ओर दूसरा इधर साइड 1 2 कौन बैठा है, बी, तो इसका क्या हो जाएगा पहला आंसर। डी के सापेक्ष में ई की स्थिति क्या है ये बताना है। डी के सापेक्ष में, डी यहां बैठा है, उसके सापेक्ष में ई की स्थिति क्या है, तो ई किस साइड है, डी के दाएं साइड दूसरे स्थान पे, और बाएं से कौन सा है, पांचवें स्थान पे। तो देख लेते हैं, दाएं से अगला ये नहीं है, बाएं से अगला ये भी नहीं है, दाएं से तीसरा, इसके दाएं में कौन सा स्थान पर है, दाएं में दूसरे स्थान पर, ये भी नहीं है, दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा ये सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी के सापेक्ष में ई का जो पोजीशन है वो क्या है, दाएं से, ये दायां है, दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आप इस टॉपिक से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए इससे, ताकि आपका स्पीड बढ़े और आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों कठिन समझ के इसको छोड़ना नहीं है, कठिन तो है नहीं, मैंने जैसे कि 3 क्वेश्चन इसके पहले बताया है, 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, ये चौथा है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। दोस्तों आज हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब क्या है, गोल चारों ओर, मतलब कोई भी टेबल है, गोलाकार टेबल है, उसके चारों ओर बैठे हैं, या फिर वृत्त के ओर बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एक वृत्त ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने क्या किया, सबसे पहले आपका स्टेप यही होता है कि एक ड्रॉ करना है गोल वृत्त, उसके चारों ओर बैठाना है, और क्या कितने लोग हैं वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो सबसे पहले उसका पोजीशन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 लोगों का पोजीशन दे दिया, ताकि इसको जब भी हम किसी को बैठाएंगे कहीं तो थोड़ा दूर ज्यादा कम ना हो जाए, उससे डायग्राम सही नहीं बनता। तो ये क्या है, बिल्कुल सही डायग्राम है। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया। अब दाया बाया डिसाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दाया साइड, और ये क्या हो जाएगा इधर बाया साइड। ठीक है, दाया बाया हो गया। अब चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डी एच के बाएं को दूसरा है, डी जो है एच के, तो हम सबसे पहले एच को बैठा लेता हूं यहाँ, आप कहीं भी बैठाइए लेकिन आपको दाया बाया का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ एच को बैठा लिया, डी जो है एच के बाएं दूसरा, बायां किस साइड है, इधर साइड है, बाएं को दूसरा है, तो डी जो है एच के बाएं को दूसरा 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी,
डी जो है एच के बाएं दूसरा है, जो ए के बाएं तीसरा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बोल रहा है जो ए के बाएं तीसरा, तो जो किसकी बात कर रहा है, एच की बात कर रहा है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन होने का चांसेस यही सबसे ज्यादा होता है, डी की बात नहीं कर रहा है, डी एच के बाय दूसरा है, ये खत्म हो गया डी का। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो ए के बाय तीसरा है, मतलब एच की बात कर रहा है। एच जो है ए के बाय तीसरा है, बाय मतलब इधर साइड जाएगा, मतलब बाया, ये इस साइड घुमा दीजिए घड़ी की सुई की दिशा में, तो इधर आएगा ये तीसरा, इधर से घूम के तीसरा आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर है। तो ये दूसरा, ये पहला, ये जीरो, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ गया इस पॉइंट पे। तो ए के बाद देखिए बाय में 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, एच आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया यहां तक। उसके बाद क्या है, बी सी के दाएं चौथा है, बी जो है सी के दाएं चौथा है, और क्या बोल रहा है, बी सी के दाएं चौथा है, जो एच के निकटस्थ पड़ोसी है। ठीक है दोस्तों, बी जो है सी के दाएं चौथा है। अब सी का हमारा यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि सी कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना पड़ेगा सी है कहाँ पे। तो सी क्या है, और यहाँ पे देखिए एक चीज और बोला है, जो एच के निकटस्थ है, मतलब सी जो है एच के निकट है, मतलब सी या तो यहां होगा या फिर यहां होगा सी, मतलब एच के निकटस्थ है, मतलब एच का पड़ोसी है, या तो यहां होगा सी या फिर यहां होगा। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कहां होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बी जो है सी के दाएं चौथा, दाएं मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना है, और चौथा है। देखिए यदि सी यहां मानते हैं, सी यदि यहां होगा तो उसके क्या है, दाएं में चौथा कौन होना चाहिए, बी। तो यहां से 0 1 2 3 4, तो इस पोजीशन में तो ऑलरेडी कौन, ए बैठा है, तो ये वाला जो है ये गलत हो गया, मतलब यहां सी नहीं हो सकता। तो कहां होगा सी, यहां पे सी होगा। और इसके चौथे में कौन होगा, बी जो है सी के दाएं चौथा, सी के दाएं चौथा 1 2 3 4, तो बी यहां बी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया, यहां से यहां तक क्लियर हो। अब क्या बोल रहा है, जी जो है बी या सी का पड़ोसी नहीं है, बी सॉरी जी बी या सी का पड़ोसी नहीं, बी ए है, बी के बाजू में ए खाली है, तो यहाँ जी नहीं हो सकता है यहाँ पर, और सी के पड़ोसी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी जी नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है, बी या सी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो एक स्थान कौन सा, आप देखिए इन दोनों जगह पे नहीं हो सकता, एक खाली स्थान यहां बच रहा है, तो जी यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां जी आ गया। अब क्या पूछ रहा है, आप क्या बोल रहा है, आगे के लाइन में यहां तक कंप्लीट हो गया, एफ बी का पड़ोसी नहीं है, एफ जो है बी का पड़ोसी नहीं है। एफ मतलब यहाँ पे एक स्थान यहाँ खाली है, ये जो स्थान खाली है, एफ बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे एफ नहीं हो सकता, तो उसके बाद एक स्थान ही बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एफ आ गया। अब बचा कौन, देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई बचा है, तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ एक ही स्थान बचता है, तो ई ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं है। पहला जो व्यक्ति है, मतलब ये यहाँ जो जोड़ा दिया है उसमें पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं में, मतलब यहाँ जी के दाएं में डी है कि नहीं ये देखना है, ई के दाएं में बी है कि नहीं ये देखना है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन से जाते हैं, डी और जी। तो जी के दाएं में डी होना चाहिए, जी के दाएं, दाएं मतलब इधर साइड डी है क्या, एकदम क्या बोल रहा है, किसी जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं है क्या, डी नहीं है, डी कहाँ है, बाएं साइड है, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या है, ई का देखना है, ई जो है यहाँ है, ई के किस साइड देखना है, दाएं साइड देखना है दोस्तों, दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं है, तो ये दूसरा व्यक्ति ई है, इसके दायां साइड कौन सा हो जाएगा, बायां साइड इधर हो जाएगा, दायां साइड इधर हो जाएगा, तो बायां साइड इधर, दायां साइड इधर, तो दाएं साइड में बी है, तो ई के दाएं में बी है, तो ये दूसरा इसका आंसर होगा, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, बी के बाएं तीसरा, बी के बाएं तीसरा, बी कहाँ है, ये है बी, बी के बाएं तीसरा, बायां मतलब इधर घड़ी की सुई की दिशा में तीसरा, 1 2 3, कौन है, एफ है, तो एफ है क्या इसमें, एफ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, चौथा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उनमें से सी और बी के बीच कितने व्यक्ति है, सी और बी के बीच, सी ए है और बी ए है, अब इन दोनों के बीच देख लो कितने व्यक्ति है, 1 2 3, इधर से भी है, मतलब दाएं से भी 3 है, और बाएं से देखते हैं 1 2 3, बाएं से भी 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ये चौथा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसी से रिलेटेड,
इसी क्वेश्चन में चौथे का जो पार्ट है, 2 क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया है चौथे नंबर में, जी का संबंध में एफ का स्थान कौन सा है। तो जी के संबंध में, जी यहाँ है, उसके संबंध में एफ का स्थान देखिए कहाँ है। ठीक है, तो एफ का स्थान देखिए, यदि दाएं से देखे 1 2 3, दाएं से तीसरा है, और यदि बाएं से देखे 1 2 3 4 5वां, बाएं से 5वां है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा ही दिया है, तो क्या हो जाएगा बाएं से तीसरा। तो ये कौन सा हो जाएगा, यहां से यदि देखे तो क्या हो जाएगा दाएं से तीसरा। दाएं से तीसरा कौन सा है, तीसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और 5वां नंबर क्या है, ए और बी के बीच कौन बैठा है। तो दोस्तों ए और बी के बीच में देखना है, ये ए है और बी यहां बैठा है, इसके बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है, केवल ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। तो दोस्तों चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों ये 5वां और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं एक वृत्त के किनारे। तो सबसे पहले दोस्तों एक गोला बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं, और उसके इर्द गिर्द बैठा है केंद्र की ओर मुख करके हुए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। जितने भी लोग हो दोस्तों, उसका सबसे पहले आप उनको एक पोजीशन दे दीजिए कि 8 लोग कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पोजीशन हो गया कि 8 लोग यहाँ बैठेंगे। यदि आप पहले पोजीशन नहीं देंगे तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका जो डायग्राम है वो गलत बन जाएगा, थोड़ा मतलब जगह कम हो जाएगा, कहीं ज्यादा जगह होगी। इसलिए पहले से पोजीशन दे दीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए। अब दाया बाया लिख लेते हैं। इधर साइड क्या हो जाएगा, ये दाया साइड, और इधर बाया साइड, क्योंकि दोस्तों मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ बैठा हूँ सबसे पहले। अब देखते हैं क्या बोला गया है, एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा। एफ जो है डब्ल्यू के दाएं, तो यहाँ कौन आएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू के दाएं चौथा, दाया किस साइड है, इधर साइड है, 1 2 3 4, तो एफ यहाँ आ गया दाएं चौथा। और डी के बाएं दूसरा, जो एफ का पोजीशन है डी के बाएं दूसरा है। बाएं दूसरा मतलब इस साइड से आएगा, मतलब डी यहाँ एफ है, इधर से कहीं जाएगा तब जाके बाएं दूसरा आएगा, तो दूसरे पे आना चाहिए। तो ये दूसरा, पहला, और ये क्या है 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डी के बाएं दूसरा हो गया। डी के बाएं दूसरा 1 2, ये क्या आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया। अब उसके आगे पढ़ते हैं, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके आगे के जे के बाएं तीसरा है, के जो है जे के बाएं तीसरा। अब के और जे का यहाँ कहीं पोजीशन नहीं दिख रहा है, उसके आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, जो डब्ल्यू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो यहाँ जो बोला जा रहा है, यहां ध्यान रखना दोस्तों, जो डब्ल्यू और डी का पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है, जे डब्ल्यू और डी का पड़ोसी नहीं है। जे यहां नहीं हो सकता, यहां भी जे नहीं हो सकता, यहां भी जे नहीं हो सकता। डब्ल्यू और डी का पड़ोसी नहीं है कौन, जे। अब देखते हैं के का पोजीशन निकालते हैं। के जो है जे के बाएं तीसरा, जे के बाएं तीसरा, बाया किस साइड है, इधर साइड है, ठीक है, बाया इधर साइड है। अब बाएं से तीसरा आना चाहिए किसका पोजीशन, के का, किसके सापेक्ष में, जे के सापेक्ष में। अब जे इन तीनों जगह नहीं बैठ सकता, मतलब जे या तो यहां बैठेगा या फिर यहां। मान लीजिए ऊपर वाले में बैठाते हैं आप, यदि जे को यहां बैठाते हैं तो उसके किसके बाएं साइड में तीसरा नंबर खाली है क्या, इसके बाएं साइड इधर होगा, 1 2 3, तीसरा खाली नहीं है। उसके बाद एक ही पोजीशन बचता है ये वाला, मतलब जे यहां आ जाएगा। तो ये जे का पोजीशन हो गया। जे के बाएं साइड 1 2, बाएं साइड जैसे घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, जे के बाएं साइड 1 2 3, तीसरे में कौन है, के। जे के बाएं साइड तीसरे में, तीसरे स्थान पर कौन है, के है। अब उसके आगे देखते हैं, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, पड़ोसी नहीं है तक। टी बी के दाएं दूसरा है। टी जो है बी के दाएं दूसरा है। अब बी यहां कहीं है, नहीं है अभी बी कहीं यहां। उसके आगे पढ़ते हैं क्या, क्योंकि बी जब तक नहीं पता चलेगा बी का स्थान, हम कैसे टी का स्थान डिसाइड करेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी बी के दाएं दूसरा है और वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो और बोल रहा है, और है मतलब क्या होगा, टी की बात कर रहा है। टी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी जो है यहां नहीं हो सकता। कहां पे, एक ही पोजीशन है डी के बाजू में, एक ही स्थान खाली है, तो टी जो है यहां पर नहीं हो सकता इस पोजीशन में। मतलब टी या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, 2 जगह ही बचा है, ये तो यहां होगा टी या फिर यहां होगा टी। अब देखते हैं आगे क्या बोला था यहाँ पे, टी बी के दाएं दूसरा, दाया मतलब इस साइड से जाना पड़ेगा,
टी जो है बी के दाएं दूसरा। तो दाया इस साइड से कब होगा, टी का स्थान बी के बाद दूसरा, एक दो ही जगह बैठ सकता है, या तो यहां बैठेगा या फिर यहां। अब यहां बैठाते हैं तो देखिए इसके आगे कहीं खाली ही नहीं है, तो दाया में नहीं बैठ सकता। तो टी को यदि यहां बैठा के देखते हैं, टी को यहां बैठाते हैं और बी को यहां बैठाते हैं, तो देखिए हमारा पूरा सही बन रहा है। टी बी के दाएं दूसरा, बी ए है, उसके दाया साइड इधर है, एक दो, ये टी का स्थान आ गया। अब बचा कौन, एक बचा है, कोई एक बचा होगा, उसका देख लेते हैं। बी बैठ गया, डी बैठ गया, एफ बैठ गया, के भी बैठ गया, जे भी बैठ गया, आर बचा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। यदि डायग्राम आपका बन गया तो दोस्तों इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होते। अब पहला वाला क्या बोल रहा है, जे के तुरंत बाद तुरंत दाएं कौन है, जे ये है, दायां साइड इधर है, मतलब कौन है, टी है, जे के बाद दाएं साइड में टी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन, बी के बाएं दूसरा कौन है, बी के बायां, बायां मतलब इधर साइड दूसरे स्थान पर एक दो कौन है, के है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। अब टी के बाएं तीसरा कौन है, टी के बाएं, टी ए है, उसके बायां साइड मतलब ये बायां इधर जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में, तो टी के बाएं तीसरा एक दो तीन कौन है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर दूसरा। चलिए इसी के और दो क्वेश्चन बचे हैं, दो जो, और इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, इसमें से 3 ही है, 2 और है, वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं बैठा है, दूसरे के तुरंत बाएं ए होना चाहिए, मतलब एफ के बाएं टी होना चाहिए या फिर टी के बाएं एफ होना चाहिए, देखना है। तो एफ कहाँ है, ये है एफ, पहला ऑप्शन से एफ के तुरंत एफ के क्या है, दूसरा व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मतलब एफ के तुरंत बाएं, बाएं में कौन सा है, बायां इधर साइड टी, टी मतलब एफ के बाद टी आ रहा है बाएं साइड, मतलब ये पहला आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, बी और के का स्थान यदि परस्पर बदलते हैं तो एफ के बाएं तीसरा कौन है, पहले क्या करते हैं, एफ के बाएं तीसरा देखना है, तो एफ के बाएं तीसरा मतलब इधर से घूम के तीसरा आना है, एक दो तीन, तो यहाँ पे क्या है बी, तो बी और के का यदि स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।